नीट দুর্নীতির দায় নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার আশ্বাস। রিপাবলিকের মুখোমুখি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর প্রশ্নের জবাব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। लोग पहला सवाल मेरा ये है कि हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्ज़ाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्ज़ाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्ज़ाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है? अर्णब जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा। सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि देखती है। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता उसी के साथ है। जो न्यायोचित होगा, जो जस्ट होगा, ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। कुछ विषय विसंगति की ध्यान में भी आई है, कुछ विषय कोर्ट की माध्यम से समाधान हुई है। एक जगह की विषय अभी भी कुछ अनुसंधान, कुछ इंक्वायरी की दायरे में है। कुछ भी चीज़ हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश के विद्यार्थियों के हितों को नुकसान करेगा। नहीं, मगर आर यू ओपन टू हैविंग नीट एग्ज़ाम अगेन? क्या आप खुले दिमाग से इस ऑप्शन को देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? मैं विनम्रता के साथ कहूँगा अर्णब जी, हम विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। मंत्री जी, अगर 8 तारीख तक सरकार रुके तब तक काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, और जितने छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस बार जस्टिस नहीं मिली है ना, उनका क्या होगा? देखिए अर्णब जी, चीज़ों को धैर्य के साथ सामना करना पड़ेगा। सरकार सभी के लिए है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को सुनना। अभी प्रजातंत्र में सुनना ही सबसे बड़ा बात होती है। और आजकल विद्यार्थियों के मन की स्थिति को मैं एक पेरेंट्स के नाते भी समझता हूँ। मैं आज शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मेरा दायित्व है सभी पक्षों को सुनना, न्यायोचित जो उचित होगा, जो न्यायसंगत होगा, जो जस्ट होगा, उसी को करना। मैं जैसे आपको और उसके ऊपर कोर्ट का भी एक नज़र है, आपका भी नज़र है। नहीं, कोर्ट की नज़र से ज़्यादा मुझे सरकार की नज़र पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुना तो सरकार ने है, सरकार को है। लोगों ने कोर्ट को नहीं चुना है। कोर्ट की अपनी मर्यादा है, मगर सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी इसमें? अगर हाई लेवल कमेटी हो धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत समय चला जाएगा। मैं नहीं अर्णब जी, उसमें कंफ्यूज ना करें। हाई लेवल कमेटी है। इस सारे घटनाक्रम में एनटीए जो देश की करोड़ों बच्चों की परीक्षा हर एक साल कराती है, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर कुछ बुनियादी प्रश्न आए हैं। आखिर परीक्षा तो किसी को करानी पड़ेगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेन एंड पेपर में होगा। इस सारे करते हुए जो अनुभव आए हैं, पिछले साल 1,30,00,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं। अब तक इस बार 80 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। ये सारे परीक्षा व्यवस्था में एनटीए की कंडक्ट के बारे में कुछ विषय इस बार स्पष्टता के साथ आई है। और आज डेमोक्रेटिक कंट्री में चीज़ों को बदलते रहना पड़ता है, लोगों को आगे प्रोग्रेसिव तरीके से जाना पड़ता है। और इसीलिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनेगा जो एनटीए की फंक्शनिंग के बारे में ग्लोबल व्यू प्रैक्टिसेस क्या है उसके ऊपर एक्सपर्ट्स के व्यू आएगा। बाकी रहा विद्यार्थियों की परीक्षा के बारे में प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित जो विषय हमारे सामने आ रहा है, देश की विद्यार्थियों को हितों में हम कुछ भी कठोर कदम उठाने में कोई पीछे नहीं रहेंगे। और आपको हम आश्वस्त करते हैं एक पारदर्शी व्यवस्था का। आखिरी सवाल, ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी आज? जिस तरह से सुना था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साइकोलॉजिकली डाउन है। प्रधानमंत्री को कहा साइकोलॉजिकली डाउन है। बहुत पर्सनल बातें कही जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीट जैसे विषयों पर उनका समय नहीं है, वो साइकोलॉजिकली उस पोजीशन में नहीं है कि वो नीट जैसी समस्याओं पर ध्यान दें। देखिए राहुल जी, मेरा भी एक स्वभाव है, किसी की संस्कार और किसी के मन की कुंठा के बारे में हम क्या कह पाएंगे। मैं फिर कहूँगा, मेरे दायित्व है देश की विद्यार्थियों की मन में क्या चल रहा है। किसी के मन की बात में जो चले, देश की विद्यार्थी की मन मजबूत रहे। एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज, ये मेरा दायित्व है। जी।
धर्मेंद्र प्रधान जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। নিট দুর্নীতির দায় নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার আশ্বাস। রিপাবলিকের মুখোমুখি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর প্রশ্নের জবাব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। लोग, पहला सवाल मेरा ये है कि हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्ज़ाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्ज़ाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्ज़ाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है? अर्णब जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा, सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि देखती है। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता उसी के साथ है। जो न्यायोचित होगा, जो जस्ट होगा, ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। कुछ विषय विसंगति की ध्यान में भी आई है, कुछ विषय कोर्ट की माध्यम से समाधान हुई है। एक जगह की विषय अभी भी कुछ अनुसंधान, कुछ इंक्वायरी की दायरे में है। कुछ भी चीज़ हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश की विद्यार्थियों के हितों को नुकसान करेगा। मगर आर यू ओपन टू हैविंग नीट एग्ज़ाम अगेन? क्या आप खुले दिमाग से इस ऑप्शन को देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? मैं विनम्रता के साथ कहूँगा अर्णब जी, हम विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। मंत्री जी, अगर 8 तारीख तक सरकार रुके तब तक काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, और जितने छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस बार जस्टिस नहीं मिली है ना, उनका क्या होगा? देखिए अर्णब जी, चीज़ों को धैर्य के साथ सामना करना पड़ेगा। सरकार सभी के लिए है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को सुनना। अभी प्रजातंत्र में सुनना ही सबसे बड़ा बात होती है। और आजकल विद्यार्थियों के मन की स्थिति को मैं एक पेरेंट्स के नाते भी समझता हूँ। मैं आज शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मेरा दायित्व है सभी पक्षों को सुनना, न्यायोचित जो उचित होगा, जो न्यायसंगत होगा, जो जस्ट होगा, उसी को करना। मैं जैसे आपको और उसके ऊपर कोर्ट का भी एक नज़र है, आपका भी नज़र है। नहीं, कोर्ट की नज़र से ज़्यादा मुझे सरकार की नज़र पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि चुना तो सरकार ने है, सरकार को है, लोगों ने कोर्ट को नहीं चुना है। कोर्ट की अपनी मर्यादा है, मगर सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप, सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी इसमें? अगर हाई लेवल कमेटी हो धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत समय चला जाएगा। मैं नहीं अर्णब जी, उसमें कंफ्यूज ना करें। हाई लेवल कमेटी है। इस सारे घटनाक्रम में एनटीए जो देश की करोड़ों बच्चों की परीक्षा हर एक साल कराती है, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर कुछ बुनियादी प्रश्न आए हैं। आखिर परीक्षा तो किसी को करानी पड़ेगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेन एंड पेपर में होगा। इस सारे करते हुए जो अनुभव आए हैं, पिछले साल 1,30,00,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं, अब तक इस बार 80 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। ये सारे परीक्षा व्यवस्था में एनटीए की कंडक्ट के बारे में कुछ विषय इस बार स्पष्टता के साथ आई है। और आज डेमोक्रेटिक कंट्री में चीज़ों को बदलते रहना पड़ता है, लोगों को आगे प्रोग्रेसिव तरीके से जाना पड़ता है। और इसीलिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनेगा जो एनटीए की फंक्शनिंग के बारे में ग्लोबल व्यू, प्रैक्टिसेस क्या है, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स के व्यू आएगा। बाकी रहा विद्यार्थियों की परीक्षा के बारे में प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित जो विषय हमारे सामने आ रहा है, देश की विद्यार्थियों को हितों में हम कुछ भी कठोर कदम उठाने में कोई पीछे नहीं रहेंगे। और आपको हम आश्वस्त करते हैं एक पारदर्शी व्यवस्था का। आखिरी सवाल, ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी आज? जिस तरह मैंने सुना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साइकोलॉजिकली डाउन है। प्रधानमंत्री को कहा साइकोलॉजिकली डाउन है। बहुत पर्सनल बातें कही जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीट जैसे विषयों पर उनका समय नहीं है, वो साइकोलॉजिकली उस पोजीशन में नहीं है कि वो नीट जैसी समस्याओं पर ध्यान दें। देखिए राहुल जी, मेरा भी एक स्वभाव है, किसी की संस्कार और किसी के मन की कुंठा के बारे में हम क्या कह पाएंगे। मैं फिर कहूँगा, मेरे दायित्व है देश की विद्यार्थियों की मन में क्या चल रहा है। किसी के मन की बात में जो चले, देश की विद्यार्थी की मन मजबूत रहे। आज एक
पेरेंट, एज ए गार्डियन, एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज, ये मेरा दायित्व है। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।